पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी ने स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में आसिफ जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। दूसरी तरफ नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर अपना रद्दअमल दिया है। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कानून सबके लिए बराबर और एहतसाब गैर जानिबदाराना होता तो चौर दरवाजे से आया जाली आज़म अपना और अपनी बहन का हिसाब देने के लिए आज कटहरे में होता। अपोजिशन के लीडर्स को चुन चुन कर गिरफ्तार करने से जाली आज़म इस जवाब से नहीं बच सकता जो उसको हर हाल में देना पड़ेगा। एक और ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि जब सारी कौमी अपोजिशन को जाली एहतसाब की शिकारगाह बना लिया जाए तो पूरी कौम की नज़रें इंसाफ का झंडा उठाए जजों और खरे इंसाफ का हल्फ लेने वाली अदलिया पर जम जाती हैं। जंगल के कानून और महज़िब रियासत में यही फ़र्क होता है। बहरहाल अब आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो गए हैं। रमज़ान में अपोजिशन जमातों ने इफ्तार पार्टी में यह फैसला किया था कि वो ईद के बाद हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी, मगर इन तमाम मामलों से पहले आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी अमल में आई है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर यह नैरेटिव देती आई है कि इनका जो भी एहतजाज होगा वो अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए है, जबकि अपोजिशन कहती आई है कि हमारा जो भी एहतजाज होगा वो महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बदहाली के खिलाफ होगा और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ होगा। ये जरदारी साहब की जो गिरफ्तारी है वो मुल्की सियासत पर क्या असर डालेगी? हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तो अपनी करप्शन बचाने के लिए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ को बचाने के लिए एहतजाज के लिए निकलना चाहते हैं, और अपोजिशन ये कहती आई है नहीं हम तो हुकूमती पॉलिसीज़, महंगाई, सबके खिलाफ निकलना चाहते हैं। जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुकूमत के मौक़िफ़ को मजबूत करती है, हुकूमत के लिए ख़तरनाक है, अपोजिशन को नुकसान पहुँचाएगी, पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को। क्या इसके आपको लगता है कि मुल्क की सियासत पर असरात होंगे? शाजिब साहब, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत बहुत से जो वज़रा हैं वो बार बार ये कह चुके हैं कि अपोजिशन जो है उसको अगर एहतजाज करना है तो शौक़ से करें, अगर डी चौक में भी आना है तो शौक़ से आए, हम आपको कंटेनर फ्राहम करेंगे। ये बात इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, और वो साथ ये कहने के बाद वो कहते थे कि लेकिन मैं आपको NRO नहीं दूँगा। तो NRO तो किसी को नहीं मिला, ना जरदारी साहब को मिला है, ना नवाज शरीफ साहब को मिला है, ना शहबाज शरीफ साहब को मिला है। तो अब अगर ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है शौक़ से करें, मैं आपको कंटेनर फ्राहम करूँगा, तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि अब अगर आज जरदारी साहब गिरफ़्तार हो गए हैं और थोड़ा बहुत एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और थोड़ा बहुत एहतजाज पार्लियामेंट से बाहर हुआ है, तो उस पर बहुत से लोगों के हाथ पाँव क्यों फूले हुए हैं और वो क्यों कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये मीडिया के ज़रिए कौम को पता ना चले। तो इस पर मुझे बड़ी हैरानी है कि एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं शौक़ से आप एहतजाज करें, हम आपको कंटेनर देंगे, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि एहतजाज जो है वो किसी को नज़र भी ना आए। लेकिन मेरे ख्याल से जो जरदारी साहब की गिरफ़्तारी है ये इतनी अहम नहीं है। मेरे से बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को बहुत पहले से पता था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, वो आज गिरफ़्तार हो गए। उस पर आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ है, सिंध के कुछ शहरों में कुछ मुजाहरे हुए हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। और इस पर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग नून की भी कोई शख्सियत गिरफ़्तार हो जाए तो उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि वो कोई सड़कों पर आगे तहरीक चला सकें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हैं, और जैसा कि आज उन्होंने DI खान में एक जगह पे तकरीर भी की है, तो वो अल्टीमेटली उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है, और जब वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बहुत सी जमातें उनका दस्तो बाजू बन सकती हैं। इस सूरत हाल में एक और पहलू है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, और वो ये है कि सियासी जमातों के एहतजाज से पहले ही पाकिस्तान के वकला की जो तमाम बड़ी नुमाइंदा तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, इन तंजीमों ने 14 जून को एक जज साहब के हक़ में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो 2007 में भी ऐसे ही हुआ था कि वकला जो हैं वो आगे निकल गए थे, सियासी जमातें उनको फॉलो कर रही थी। तो इस मरतबा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं कि वकला का एहतजाज पहले शुरू हो जाएगा और सियासी जमातें इनको फॉलो करेंगी, और सियासी जमातों में मेरे ख्याल से ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत के लिए थ्रेट है, ना पीपल्स पार्टी थ्रेट है। अगर थ्रेट है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है।
सोहेल भाई साहब, आप क्या कहिएगा? आपको लगता है कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी या इस वक्त मुल्की सियासत में कोई किरदार अदा करेगी? अपोजिशन का जो एहतजाज है उसको तवानाई बख्शेगी, या जो हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ है कि ये तो अपनी करप्शन बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं उसको मजबूत करेगी, या जो दूसरे मामलात हैं जिनकी तरफ हामिद मीर साहब भी बात कर रहे हैं वो हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं? कोई ख़तरा नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, फौरी तौर पर तो कोई ख़तरा नहीं बनेगा, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं, नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी, आसिफ ज़रदारी की गिरफ़्तारी, शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी, फिर रिहाई, इससे सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो नाराज़गी से गुस्से की तरफ चली गई हैं, और वो अब वक्त के इंतज़ार में हैं कि कब कोई उन्हें ऐसा माकूल बहाना मिले कि जिसमें वो सिर्फ़ गिरफ़्तारी का मसला ना हो, अवामी मसाइल भी शामिल हों। और उसके लिए इत्तफ़ाक़ यह है कि ये जून का महीना है जिसमें बजट आना है, ये जून का महीना है जिसमें टैक्स लगने हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सियासी जमातें हमेशा ये देखती हैं कि किस वक्त वो लोगों का टेम्परेचर जो है वो ख़ास सतह से ऊपर जाएगा, और उस वक्त वो अपना जो गुस्सा है उसको ऐड करेंगे और तहरीक की शक्ल इख्तियार करेंगे। इसलिए फ़ौरी तौर पर तो तहरीक का इम्कान नहीं है, लेकिन ये सारे अवामिल जिसमें वकला का गुस्सा शामिल है, काश्तकारों का, महंगाई का, पीपल्स पार्टी का, नून का, ये आगे चलकर जब टैक्स भी लगेंगे, जब लोगों पर बोझ पड़ेगा, तो मेरा ख़्याल है जुलाई अगस्त के बाद जो है ये जाकर लावा जो है पूरी तरह पकेगा। हाँ, अगर तहरीक-ए-इंसाफ मईशत को ठीक कर लेती है और अपने टैक्सेस जो हैं वो ऐसे नहीं लगाती जिससे लोगों की चीखें निकलें, तो फिर ज़ाहिर है तहरीक अगर चली भी तो सियासी अनासर अकेले तहरीक नहीं चला सकते होते। उसके लिए उन्हें हमेशा अवामी हमायत की, अवामी मसाइल की ज़रूरत होती है। तो अगर अवामी मसाइल खड़े ना हुए तो यूँ समझे कि इमरान ख़ान अपने एहतसाब के एजेंडे में कामयाब हो गए, उन्होंने अपने सियासी मुखालफों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर वो मईशत कंट्रोल ना कर सके तो फिर उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो भी दोबारा से ज़िंदा होंगे, और फिर आवाम भी ज़रूर उठकर खड़े होंगे। मुझे हामिद मीर साहब, आप ये समझते हैं कि अपने ऊपर जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं अपोजिशन के ऊपर, चाहे वो शरीफ ख़ानदान के ऊपर हों या फिर जरदारी साहब के ऊपर हों, उनको साफ़ किए बग़ैर या इल्ज़ामात की मौजूदगी में कोई मूवमेंट बन सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़? बेशक हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर ज़ाहिर है सवालात उठ रहे हैं। आज भी जो इकनॉमिक सर्वे पेश किया उसमें भी हफीज़ शेख साहब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि अपनी 10-11 महीने की जो पॉलिसी है उस पर ज़्यादा बात करने को तैयार थे नहीं, बार बार सहाफ़ियों के सवालात के बावजूद, और सहाफ़ी तंज़ भी करने लगे, उन पर क्या जवाब देने तो आए नहीं हैं। तो ये जो दो बड़ी जमातें हैं ये कोई बयानिया बना सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना नाम साफ़ किए बगैर? देखिए, बात यह है कि इन दोनों जमातों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात है पहली दफ़ा तो बने नहीं हैं। आप देखें कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पहले इन्होंने कहा कि हमें 3 महीने दे दें, 3 महीने के बाद आप हम पे तनकीद करें। फिर हमें कहा गया जी 6 महीने दे दें, 6 महीने के बाद आप हम पे तनकीद करें। अब 9 महीने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले नवाज शरीफ साहब को जेल में भेजा है, फिर अब जरदारी साहब को जेल में भेज दिया है। तो जेल में भेजने के बाद अगर आपने साबित करना है कि इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो सही है या गलत हैं, तो अब इल्ज़ामात को सही या गलत साबित करना तो हुकूमत ने और नैब ने साबित करना है। क्योंकि जरदारी साहब तो बार बार कह चुके हैं कि मैं तो पहले भी 10-12 साल जेल में रह चुका हूँ, मेरे पे तो पहले भी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। तो साबित तो अब हुकूमत ने और नैब ने करना है। मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे जो इल्ज़ामात हैं ये इस वक्त पस मंज़र में चले गए हैं। जो अवाम के मसाइल हैं वो सामने आ गए हैं, कुछ नए मसाइल जो हैं वो पैदा हो गए हैं। आप देखिए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपना एहतजाज शुरू करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी भी उनके साथ शामिल हो जाएगी, बहुत सी और ताकतें हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाएगी, और फिर पीपल्स पार्टी जिसके पास पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अफरादी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अंदरून सिंध से और कराची से वो अपनी अफरादी क़ुव्वत जो है वहाँ पर उसका वो मुजाहरा कर सकती है। और इसी तरह जो नाराज़ अनासर हैं इस हुकूमत के, कुछ इत्तेहादी जो हैं BNP मैंगल, वो इससे साफ नाराज़ नज़र आ रही है, वो बलोचिस्तान में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज आके फिर जो हुकूमत है उसकी जो बेस है वो पंजाब रह जाएगी, और पंजाब में भी अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो एहतजाज में शामिल हो जाती है तो इस हुकूमत के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ
कि ये अगर तो सिर्फ सियासी जमातों तक बात रहती तो शायद ये हुकूमत हैंडल कर लेती, लेकिन अब इसमें जो वकला तहरीक शामिल हो गया है, जो वकला का एहतजाज इसमें शामिल हो गया है, तो ये हुकूमत ने आ बैल मुझे मार वाली बात किया है। हुकूमत ने खुद ट्रबल को इनवाइट किया है। वो इमरान खान साहब जो 2007 में अदलिया की आज़ादी के लिए मुजाहरों में हिस्सा लेते रहे, वो इमरान खान साहब जो हमेशा अदलिया की आज़ादी के दावेदार रहे हैं, आज पाकिस्तान की तमाम बड़ी वकीलों की तंजीमें जो हैं वो उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप अदलिया के साथ मुहाजरा ही कर रहे हैं, आप उनके साथ इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, ये अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो तो मौक़िफ़ दरअसल इमरान खान का जो पुराना मौक़िफ़ है उसकी तरदीद करता है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक गैर ज़रूरी जंग वकला के साथ शुरू करने की में फंस गए हैं, और ये बहुत गैर ज़रूरी जंग जो है ये उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, जिसका फ़िलहाल उनको अंदाज़ा नहीं है। आने वाले 8-10 दिन में आपको पता चल जाएगा। चलो भाई साहब, आप ये कहिएगा कि अब क्या वाकई सारी जिम्मेदारी हुकूमत और नैब के ऊपर आ गई है कि साबित करें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ या उनके बच्चों के ख़िलाफ़ और साथ ही जरदारी साहब के ख़िलाफ़, और क्या हुकूमत के जो अपोजिशन है उसका जो विक्टिमाइजेशन का कार्ड है उसमें जान पड़ जाएगी अगर कुछ साबित नहीं हुआ, या अपोजिशन पर अभी भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की बुरी कारकर्दगी अपनी जगह, मस्बत रिपोर्टिंग के 6-6 माह के मुतालबे अपनी जगह, मगर ये अब खुद भी कहीं ना कहीं अपना नाम साफ करें? जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये दोनों पहलू कमज़ोर हैं। हुकूमत की तरफ से जो एहतसाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें भी इंतकाम की बू है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसको भी चाहिए कि अपना नाम साफ़ करने के लिए अपने असासे वापस लाएं और अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको पब्लिक आई में लोगों के सामने उनको साफ़ करने की कोशिश करें। कोई भी शख्स इल्ज़ामात के साथ जो है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब दोनों के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले आए हैं और इन दोनों को अदालतों के सामने जवाबदेही है और फिर अवाम की अदालत में भी जवाबदेही है। इन्हें चाहिए कि अपने असासों के हवाले से और अपने ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से ना सिर्फ अदालतों में जवाबदेही दें बल्कि अवाम की अदालत में भी वाज़े करें कि ये जो इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग या जो इसी तरह असासों का जो इल्ज़ाम है मियाँ साहबान पर, तो मेरा ख़्याल है कि उनकी भी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इससे वो अपने आप को पाक करें। और मेरी ज़ाती राय तो ये है कि किसी सियासी लीडर के गैर मुल्की असासे हों क्यों और वो उसको छुपाए क्यों, तो मेरे ख़्याल में तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर माजी में इनसे गलती भी हो गई है तो अब उसका मदावा करें, वापस अपने असासे यहाँ लाएं और पाकिस्तान को एक नया स्टार्ट दें। और इमरान खान भी जहाँ सबको मौका दे रहे हैं कि वो अपने जो है एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए, तो क्यों नहीं वो एक नया स्टार्ट करते पाकिस्तान के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए भी, जरदारी के लिए भी, सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। क्यों वो चंद लोगों को तो टारगेट कर रहे हैं और बाकियों को कह रहे हैं आपने नाजायज़ असासे जो हैं वो भी ठीक करा लें। तो ये कैसे डायकॉटमी कैसे चलेगी कि आप कुछ को रियायत दे रहे हैं और कुछ को आप सज़ा दे रहे हैं? तो मेरा ख्याल है ये रवैया भी मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया।